सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए शिकायत सभी लोगों ने नहीं किया है इस डर के वजह से कि कहीं डीबार ना कर दे, और किया भी गया है, जिसका लक था उसी का रिजल्ट आया है। जय हिंद। बीपीएससी टीआरई के सभी कैंडिडेट ध्यान देंगे कि आप लोगों से रिलेटेड आज के प्रभात खबर न्यूज़पेपर में एक ताज़ा खबर आई है, और साथ ही शिक्षा विभाग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए देर न करते हुए इस नोटिस पर और जो न्यूज आया है उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस नोटिस में लिखा गया है कि प्रेषक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, सेवा में सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग पटना। और देखिए विषय में डाला गया है कि शिक्षा विभाग बिहार के अधीन विज्ञापन संख्या 27/2023 टीआरई 2 के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्त हेतु पूरक परीक्षा फल के संबंध में। और देखिए प्रसंग में ये सब बातें लिखी गई है, लेकिन मेन मुद्दा यहाँ से शुरू होता है। आप लोग देख सकते हैं कि लिखा गया है कि महाशय, उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के आलोक में निर्देशानुसार कहना है कि आयोग द्वारा यह सूचित किया गया है कि उनके शिकायत पोर्टल पर कतिपय शिकायतों को सही पाया गया है, और चूंकि ये शिकायतें मूल परीक्षा फल का अंश है, अतः इनका परीक्षा फल घोषित किया जा रहा है। इस संबंध में उक्त पत्र में परीक्षा फल घोषित करने की कोई तिथि अथवा समय निर्धारित नहीं किया गया है। इस संबंध में अभी उल्लेखनीय है कि टीआरई 2 के आधार पर आयोग से प्राप्त अनुशंसा एवं टीआरई 1 की पूरक अनुशंसा की आलोक में नियुक्ति एवं पदस्थापना की कार्रवाई 31/1/2024 तक पूरी की जा रही है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि आयोग ने अपने प्रासंगिक पत्र की आलोक में जो परीक्षा फल घोषित करने की सूचना दी है, वह परीक्षा फल दिनांक 29/1/2024 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाए, ताकि नियुक्ति की प्रक्रिया समय पूर्ण की जा सके। अब देखिए इस नोटिस में जो जो बातें लिखी गई थी हमारे द्वारा आप लोग को बता दिया गया। अब इसी से संबंधित आज के न्यूज़पेपर में एक न्यूज आया है, चलिए उस न्यूज पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस न्यूज़पेपर में लिखा गया है कि बीपीएससी कल तक शिक्षक नियुक्ति के बचे सभी रिजल्ट दे। आगे देखिए लिखा गया है शिक्षा विभाग का पत्र, यानी कि जो बात उस पत्र में लिखी गई थी वही बातें यहाँ पर भी लिखी गई है। देख सकते हैं आप लोग कि लिखा गया है कि शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग से कहा है कि शिक्षक नियुक्ति को लेकर कुछ अभ्यर्थियों का रिजल्ट निकाला जाना है। ऐसे में 29 जनवरी तक अनिवार्य रूप से विभाग को रिजल्ट उपलब्ध करा दे, ताकि शिक्षकों के पदस्थापन की प्रक्रिया तय समय पर पूरा किया जा सके। इस आशय का पत्र शिक्षा विभाग के माध्यमिक निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव को लिखा है। विभाग ने पत्र में कहा है कि बीपीएससी के शिकायत पोर्टल पर की गई कुछ शिकायतें सही पाई गई है। ये शिकायतें मूल रिजल्ट के अंश है। ऐसे में आयोग कुछ मामलों में रिजल्ट घोषित करने जा रहा है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग ने इस संदर्भ में शिक्षा विभाग को अवगत भी कराया है कि उसके शिकायत पोर्टल पर कुछ शिकायत सही पाई गई है, इसलिए वो इससे संबंधित परिणाम निकालने जा रहा है। इस संदर्भ में विभाग ने आयोग से यह भी कहा है कि दूसरे चरण और पहले चरण के पूरक रिजल्ट में चयनित शिक्षकों की नियुक्ति और पदस्थापन का कार्य 31 जनवरी तक पूरा किया जा रहा है, इसलिए 29 जनवरी तक रिजल्ट उपलब्ध करा दें। देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के इस न्यूज़पेपर में यही सब बातें लिखी गई है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के अभी कोई भी चर्चा नहीं किया जा रहा है, लेकिन आप लोग जो प्रोसेस अपना रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवाने के लिए, उसे आप लोग जारी रखिए, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए शिकायत सभी लोगों ने नहीं किया है इस डर के वजह से कि कहीं डीबार न कर दे, और किया भी गया है, जिसका लक था उसी का रिजल्ट आया है। जो अनलकी थे उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, तो शिकायत करने का भी तो कोई लाभ नहीं रह जाता है। तो इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जारी होना बहुत जरूरी है। अब देखिए विभाग और आयोग अपना हाथ पीछे खींच रही है, तो पीछे नहीं खींचने देना है। करंट में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उससे जारी रखना है, ताकि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी हो। देखिए तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए भी तैयारी शुरू हो गई है। आगे देखिए लिखा गया है कि बीपीएससी से दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग जिलों में चल रही है। इसके साथ ही तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी गई है। यानी कि साफ समझ में आ रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए विभाग और आयोग मूड में नहीं है। अब देखिए इसके तहत जिलों से रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त की जा रही है। वहीं मध्य विद्यालय के लिए शारीरिक शिक्षक के पदों को नियमित बनाने पर भी विचार विमर्श शुरू हो गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर विभाग के पदाधिकारियों ने इस संबंध में कार्यवाही शुरू कर दी है। देखिए जानकारी के अनुसार मध्य विद्यालय में भी नियमित शारीरिक शिक्षकों को नियुक्त करने का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। इसके बाद इस प्रस्ताव पर कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद इन पदों पर नियमित नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। वर्तमान में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की सेवा मध्य विद्यालय में ली जा रही है। इनको नियत वेतन 8,000 रुपए दिए जाते हैं। इनके 8,000 से अधिक पद हैं। अब देखिए इसमें लिखा गया है कि पहले चरण में खाली रहे 20,000 पद इसमें जुड़ेंगे।
शारीरिक शिक्षकों के पद को नियमित करने पर भी विचार। आगे देखिए लिखा गया है कि विशेष शिक्षकों के 7200 से अधिक पदों पर नियुक्ति होगी। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि पहले चरण में चयनित करीब 20,000 शिक्षकों ने योगदान नहीं दिया है। इन पदों को भी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ विशेष शिक्षकों के 7200 से अधिक पदों पर भी नियुक्ति की तैयारी चल रही है। इसी माह में पात्रता परीक्षा संभव है। तो देख लीजिए इस न्यूज़पेपर में जो जो बातें लिखी गई थी हमारे द्वारा आप लोगों को बता दिया गया। इसके अलावा भी किसी के मन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो, साथ ही आप लोग चैनल पर न्यू आए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो भी क्वेश्चन करना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट से संबंधित जानकारी हमारे द्वारा दे दी जाएगी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।